नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपकी यूट्यूब चैनल जीके जीएस करेंट अफेयर्स विद मी पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत में खनिज यानी मिनरल्स इन इंडिया, जो भूगोल यानी ज्योग्राफी से है। और इसी टॉपिक से आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देर किए हम आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? Which of the following rock system is a major source of metallic minerals in India? निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? ऑप्शन से गोंडवाना प्रणाली, विंध्य प्रणाली, तृतीयक प्रणाली या धारवाड़ प्रणाली। गोंडवाना सिस्टम, विंध्यन सिस्टम, टर्शियरी सिस्टम या धारवाड़ सिस्टम। और इसका सही उत्तर होगा धारवाड़ सिस्टम यानी धारवाड़ प्रणाली। धारवाड़ प्रणाली भारत में सबसे अधिक खनिज युक्त चट्टान प्रणाली है और धात्विक खनिजों का एक प्रमुख स्रोत है। यह दक्षिणी भारत में विशेषकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में पाया जाता है। धारवाड़ की चट्टानें लोह अयस्क, मैंगनीज, सोना, जस्टा, सीसा और चांदी से समृद्ध है। धारवाड़ की चट्टानें भारत की सबसे पुरानी रूपांतरित चट्टानें हैं, जिनका निर्माण 2.5 अरब से 1.8 अरब साल पहले हुआ था। वे मुख्य रूप से अरावली, छोटा नागपुर पठार, मेघालय और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। The Dharwad system is the most mineralized rock system in India and a major source of metallic minerals. It is found in southern India, particularly in the states of Karnataka and Andhra Pradesh. The Dharwad rocks are rich in iron ore, manganese, gold, zinc, lead, and silver. The Dharwad rocks are the oldest metamorphic rocks in India, formed between 2.5 billion to 1.8 billion years ago. They are mainly found in Aravallis, Chotanagpur Plateau, Meghalaya, and Tamil Nadu. हमारा अगला सवाल है, भारतीय खनिजों का भंडार किसे कहा जाता है? भारतीय खनिजों का भंडार किसे कहा जाता है? Which is known as the storehouse of Indian minerals. Which is known as the storehouse of Indian minerals. ऑप्शन से मालवा का पठार, दक्कन का पठार, बुंदेलखंड का पठार या छोटा नागपुर पठार। मालवा प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू या छोटा नागपुर प्लेट्यू। और इसका सही उत्तर होगा छोटा नागपुर प्लेट्यू यानी छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार को भारत में खनिजों का भंडार कहा जाता है। यह क्षेत्र अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा और लोह अयस्क जैसे खनिजों से समृद्ध है। इसमें उच्च ग्रेड हेमाटाइट लोह अयस्क भी है और अधिकांश अभ्रक भंडार इसके उत्तरी किनारे पर पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार रांची, हजारीबाग और कोडरम पठारों का सामूहिक नाम है, जिसका संयुक्त क्षेत्रफल 25,293 वर्ग मील है। यह क्षेत्र झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ राज्यों में पाया जा सकता है। भारत दुनिया में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसके पास दुनिया के कुल भंडार का 80% हिस्सा है। अभ्रक एक गैर धात्विक खनिज है जिसका उपयोग मुख्य रूप से विद्युत उद्योग में इसके महान इंसुलेशन गुणों के कारण किया जाता है। The Chota Nagpur Plateau is known as the storehouse of minerals in India. This region is rich in minerals like mica, bauxite, copper, and iron ore. It also has high-grade hematite iron ore, and most of the mica deposits are found in its northern edge. The Chota Nagpur Plateau is a collective name for the Ranchi, Hazaribagh, and Koderma plateaus, which have a combined area of 25,293 square miles. The region can be found in the states of Jharkhand, Odisha, West Bengal, and Chhattisgarh. India is the world's largest producer of mica, holding up to 80% of the world's total reserves. Mica is a non-metallic mineral that is mainly used in the electrical industry because of its great insulating properties. और इस भारत के फिजिकल मैप में आप देख सकते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू जो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है।
और जो स्टोर हाउस ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला सवाल है, यूरेनियम के खनन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? यूरेनियम के खनन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? विच प्लेस इज फेमस फॉर माइनिंग ऑफ यूरेनियम? विच प्लेस इज फेमस फॉर माइनिंग ऑफ यूरेनियम? यूरेनियम के खनन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ऑप्शन से खेतड़ी, झरिया, जादूगोड़ा या उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर होगा जादूगोड़ा। भारत में यूरेनियम खनन के लिए जादूगोड़ा खान सबसे प्रसिद्ध है। यह खान झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा गांव में है। यह खान 1967 से काम कर रही है। यह भारत की सबसे बड़ी और पहली यूरेनियम खदान है। यह देश की पहली ऐसी खदान है जहां व्यावसायिक स्तर पर यूरेनियम अयस्क का उत्पादन होता है। जादूगोड़ा खान की गहराई लगभग 3000 फीट है। दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम के भंडार कनाडा, कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में है। 2018 में वैश्विक उत्पादन का 13% के साथ कनाडा यूरेनियम का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना। कनाडा में उच्च श्रेणी के यूरेनियम का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। भारत के आंध्र प्रदेश में भी यूरेनियम का बड़ा भंडार मिला है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक इससे ऊर्जा की जरूरतें पूरी करने में काफी मदद मिल सकती है। Jadugoda mine is most famous for uranium mining in India. This mine is in Jadugoda village of East Singhbhum district of Jharkhand. This mine has been working since 1967. This is India's largest and first uranium mine. This is the first mine in the country where uranium ore is produced on a commercial scale. The depth of Jadugoda mine is about 3000 feet. The largest reserves of uranium in the world are in Canada, Kazakhstan, and Australia. Canada became the world's second largest producer of uranium with 13% of global production in 2018. Canada has the world's largest reserves of high grade uranium. Large reserves of uranium have also been found in Andhra Pradesh, India. और ये भारत का फिजिकल मैप है जहां आप देख सकते हैं कि ये दक्षिणी सिंहभूम जहाँ पे जादूगोड़ा विलेज है और यही जादूगोड़ा विलेज में ही यूरेनियम माइंस पाया जाता है भारत का। हमारा अगला सवाल है, बेलाडीला में कौन सा खनिज पाया जाता है? विच मिनरल इज फाउंड इन बेलाडीला? बेलाडीला में कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन से थोरियम, यूरेनियम, स्वर्ण या लोह अयस्क। थोरियम, यूरेनियम, गोल्ड और आयरन ओर। और इसका सही उत्तर होगा लोह अयस्क यानी आयरन ओर। भारत के छत्तीसगढ़ में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला अपने उच्च श्रेणी के हेमाटाइट्स के लिए जानी जाती है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम बेलाडीला रेंज में खदानों का संचालन करता है। बेलाडीला खदानों से खनन किया जाने वाला लोह अयस्क हेमाटाइट है। हेमाटाइट एक लाल भूरे रंग का खनिज है जो लोहे का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है और इसका व्यापक रूप से लोहे और इस्पात के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। The Belladilla Hill Range in Chhattisgarh, India is known for its high-grade hematites. The National Mineral Development Corporation (NMDC) operates mines in the Belladilla Range. The iron ore mined at the Belladilla mines is hematite. Hematite is a reddish-brown mineral that is the most important ore of iron and is widely used in the production of iron and steel. और ये भारत का फिजिकल मैप है जिसमें आप भारत के कुद्रेमुख, बेलारी, बेलाडीला, दुर्ग और मयूरभंज जो जगह है देख सकते हैं और इन सभी जगहों में आयरन ओर का माइनिंग किया जाता है। और बेलाडीला और दुर्ग दो ऐसे जगह हैं जो छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं और इन दोनों ही जगह में आयरन ओर का माइनिंग होता है। और हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत में टीन का शीर्ष उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन भारत में टीन का शीर्ष उत्पादक है? Which one of the following is the top producer of tin in India? ऑप्शन से ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उपयुक्त सभी। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उपयुक्त सभी। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र राज्य है जो टीन का उत्पादन करता है। यह देश के टीन अयस्क भंडार का 35.4% हिस्सा है। 2017-18 में छत्तीसगढ़ ने 16,758 किलोग्राम टीन का उत्पादन किया। टीन अयस्क को कैसेटराइट के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख टीन भंडार गोविंदपाल, काचीरास, बेरीकुपली और चीरवाड़ा में स्थित है। टीन एक धातु है जिसका उपयोग अक्सर पैकिंग सामग्री के रूप में किया जाता है क्योंकि यह पर्यावरण के अनुकूल है। Chhattisgarh is the only state in India that produces tin. It accounts for 35.4% of the country's tin ore reserves. In 2017-18, Chhattisgarh produced 16,758 kilograms of tin. Tin ore is also known as cassiterite. Chhattisgarh's major tin reserves are located in Govindpal, Kachiras, Merkupuli, and Chirwada. Tin is a metal that is often used as a packing material because it is environment friendly. हमारा अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली कोयला भंडार का मुख्य स्रोत है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली कोयला भंडार का मुख्य स्रोत है? Which one of the following rock system in India is the main source of coal deposits? ऑप्शन से गोंडवाना प्रणाली, विंध्य प्रणाली, धारवाड़ प्रणाली या उपयुक्त सभी। गोंडवाना सिस्टम, विंध्य सिस्टम, धारवाड़ सिस्टम या ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा गोंडवाना प्रणाली यानी कि गोंडवाना सिस्टम। गोंडवाना चट्टान प्रणाली भारत का 90% से अधिक कोयला उपलब्ध कराती है। गोंडवाना रॉक सिस्टम्स प्रोवाइड ओवर 90% ऑफ द कोल ऑफ इंडिया। Gondwana land is named after the upper Paleozoic and Mesozoic formation of the Gondwana. The continents of Africa, South America, Australia and India once part of which is called Gondwana land. Gondwana land was a supercontinent that existed from the Neo-Proterozoic and began to break up during the Jurassic with the opening of Drake Passage, separating South America and Antarctica occurring during the Eocene. और हमारा अगला सवाल है, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? वेयर इज द नामचिक नामफुक कोल फील्ड्स लोकेटेड? ऑप्शन से मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख। मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख। और इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। नामचिक नामफुक अरुणाचल प्रदेश का एकमात्र कोयला क्षेत्र है और चांगलांग जिले में स्थित है। तो बेसिकली ये फिजिकल मैप जो है ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का है जहाँ पे कोल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया? ऑप्शन से अंकलेश्वर गुजरात, मथुरा उत्तर प्रदेश, दिग्बोई आसाम या बरौनी बिहार। और इसका सही उत्तर होगा दिग्बोई आसाम। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र दिग्बोई आसाम है। यह भारत की सबसे पुरानी परिचालन रिफाइनरी है और दुनिया की सबसे पुरानी परिचालन रिफाइनरी में से एक है। यह आसाम के तिनसुकिया जिले में स्थित है। द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया इज दिग्बोई आसाम। इट इज इंडियाज ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग रिफाइनरी एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग रिफाइनरीज इन द वर्ल्ड। इट इज सिचुएटेड इन द तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। और भारत के इस फिजिकल मैप में आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे मेजर ऑयल रिफाइनरीज है, जिसमें दिग्बोई आप आसाम में देख सकते हैं। दिग्बोई जो सबसे पुराना तेल क्षेत्र है और जो आसाम में पाया जाता है। उसके अलावा बिहार में बरौनी, बोंगईगांव, नुमालीगढ़, कोलकाता, हल्दिया, विशाखापट्टनम, टाटीपाका आदि आदि जगहों पर भी ऑयल रिफाइनरीज हैं, लेकिन सबसे पुराना ऑयल रिफाइनरी जो है वो है दिग्बोई जो आसाम में है। और हमारा अगला सवाल है, झरिया भारत में किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झरिया भारत में किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झरिया इज फेमस फॉर विच मिनरल प्रोडक्शन इन इंडिया? ऑप्शन से तांबा, अभ्रक, कोयला या उपयुक्त में से कोई नहीं। कॉपर, माइका, कोल या नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा कोल यानी कोयला। झरिया भारत के झारखंड में धनबाद जिले का एक छोटा सा शहर है। यह अपनी कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है जो देश की सबसे पुरानी और समृद्ध खदानों में से है। झरिया का कोयला क्षेत्र 4 से 50 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसे भारत में सबसे अच्छा
धातु कर्म कोयला माना जाता है। झरिया is a small town in the Dhanbad district of Jharkhand, India. It is famous for its coal mines, which are among the oldest and richest in the country. Jharia's coalfields cover over 450 square kilometers and are considered to contain the best metallurgical coal in India. और ये आप देख सकते हैं झारखंड का फिजिकल मैप। और ये सभी जगह जो दिख रहे हैं झारखंड के फिजिकल मैप में, ये कोल माइन के लिए यानी कोल फील्ड के लिए जाने जाते हैं। चाहे बोकारो हो, साउथ करनपुरा हो, रामगढ़ हो, चंद्रपुरा हो, झरिया हो, जयंती हो, गिरिडीह हो, देवगढ़ हो, डाल्टनगंज, ये सभी जगह कोल माइन यानी कोल फील्ड के लिए प्रसिद्ध हैं। किस कोयले को भूरा कोयला कहा जाता है? किस कोयले को भूरा कोयला कहा जाता है? विच कोल इज नोन एज ब्राउन कोल? ऑप्शन है बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट या उपयुक्त में से कोई नहीं। बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट या नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा लिग्नाइट। लिग्नाइट, जिसे भूरा कोयला भी कहा जाता है, एक नरम भूरे दहनशील तलछटी चट्टान है। यह कोयले का सबसे नया प्रकार है और इसमें सबसे कम ऊर्जा सामग्री होती है, जिसमें 25 से 35% कार्बन होता है। लिग्नाइट, also known as brown coal, is a soft brown combustible sedimentary rock. It is the youngest type of coal and has the lowest energy content, containing between 25 and 35% carbon. और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ कोल। पहला है पीट, फिर लिग्नाइट, फिर ब्यूटिमिनस और फिर एंथ्रेसाइट। और एंथ्रेसाइट जो है सबसे उच्च कोटि यानी कि सबसे अच्छा कोल यानी कोयला माना जाता है। और हमारा अगला सवाल है, विच इज द ओनली पायराइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? भारत में पायराइट का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? विच इज द ओनली पायराइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? भारत में पायराइट का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर होगा बिहार। पायराइट मुख्यतः बिहार के रोहतास जिले में पाया जाता है। राज्य के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र आर्कियन चट्टानों का घर है, जो मुख्य रूप से सोने और बॉक्साइट जैसे धात्विक खनिजों से बने हैं। पायराइट दुनिया में सबसे व्यापक और प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला सल्फाइड है। दुनिया में पायराइट के सबसे बड़े उत्पादक इटली और चीन है। इसके बाद रूस और पेरू है। Pyrite is mainly found in the Rohtas district of Bihar. The southern and southeastern regions of the state are home to the Archean rocks, which are primarily composed of metallic minerals like gold and bauxite. Pyrite is the most widespread and abundant sulfide in the world. The world's largest producers of pyrite are Italy and China, followed by Russia and Peru. और इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही मेरे इस चैनल को और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्त और प्रियजनों में। और तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।